महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण, जीएसटी के कारण और एक दो पूंजीपतियों का कंट्रोल हमारे अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है। आर्थिक विषमताएं बढ़ रही हैं, तो भारत बिखर रहा है। तो पहला कारण भारत जोड़ो यात्रा के पीछे ये है कि आर्थिक विषमताओं से जो हमारी समाज में, हमारे देश में जो कमजोरी आ रही है, उसको फिर से हमें वापस भारत को जोड़ना है, फिर से भारत को मजबूत बनाना है। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो हमारा देश कभी मजबूत नहीं हो पाएगा। दूसरा कारण, सामाजिक ध्रुवीकरण बढ़ाया जा रहा है। चुनाव आते हैं, प्रधानमंत्री की भाषा बदल जाती है। ध्रुवीकरण धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर जो विभाजनकारी संस्थाएं हैं, विभाजनकारी विचारधारा है, उनको प्रोत्साहन मिलती है। और सामाजिक ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन जो किया जाता है ताकि चुनाव में उनको फायदा मिले, उससे भी भारत कमजोर होते जाता है। और तीसरा कारण, भयंकर तरीके से राजनीतिक केंद्रीयकरण। एक ही कार्यालय, एक ही व्यक्ति, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, 56 इंच की छाती, सिर्फ एक ही व्यक्ति। और अंत में हमने ये रूट, सीधा लाइन हमने तय किया, क्योंकि ज्योग्राफी की वजह से, सिक्योरिटी की वजह से, और सबसे महत्वपूर्ण बात, यही एक रूट था जो पूरा पद यात्रा रूट हो सकता है। और अलग अलग रूट थे, जहां कुछ जगहों में रेल की जरूरत पड़ती, कुछ जगहों में हमें नाव की जरूरत पड़ती, कुछ जगहों में हमें रोड या बस की जरूरत पड़ती, पर यही एकमात्र रूट अलाइनमेंट हमारा निकला जो मैं दिखा रहा हूं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर, जो पूरा पद यात्रा के रूप से निकाला गया। अगर हम 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू करेंगे तो गुजरात में पहुंचने के लिए 90 दिन के कम नहीं होगा, 90 दिन लगेंगे। तब तक चुनाव तो हो चुका, और हिमाचल भी हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो कुछ भी हो, अगर हम सुपरमैन भी हैं, हम रोज 22 किलोमीटर चलते हैं, 22 किलोमीटर। इस रफ्तार को हम अगर बरकरार रखें तो 90 दिन से कम नहीं हो पाएगा गुजरात पहुंचने में। तो एक कारण तो ये था कि किसी भी हालत में हम चुनाव के पहले नहीं पहुंच पाते। दूसरा कारण यह था कि अगर हम यात्रा यहां से शुरू करते या यहां से यात्रा गुजरता, हमारा पूरा संगठन यात्रा में लग जाता। पर अब संगठन के लिए अभी सबसे बड़ा चुनौती जो है वो चुनाव है, चुनावी अभियान है। चुनाव में उनको भाग लेना है, मुकाबला करना है बीजेपी का। और भारत जोड़ो यात्रा में अगर वो लग जाएंगे तो चुनावी अभियान पर उसका नकारात्मक असर होगा। इसलिए राहुल गांधी जी अहमदाबाद आए 5 सितंबर को, साबरमती गए और वहां से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। हालांकि हम कहते हैं कन्याकुमारी में हुई, कन्याकुमारी से हम चलते रहे, पद यात्रा वहां से शुरू हुई, पर असली बुनियाद जो था वो साबरमती आश्रम से था। 5 तारीख सितंबर को साबरमती आए। साबरमती के बाद कहां गए? विवेकानंदा स्मारक कन्याकुमारी में गए। विवेकानंदा स्मारक के बाद कहां गए? गांधी मंडपम कन्याकुमारी में। और तब पद यात्रा शुरू हुआ। तो
गुजरात के आशीर्वाद के बिना यह भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत नहीं होती। आशीर्वाद साबरमती में मिला। एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं 2-3 मिनट में खत्म करूंगा। चुनाव से ये भारत जोड़ो यात्रा का कोई लेना देना नहीं है। ये बात सही है, 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, पर विधानसभा चुनावों के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसा देखा जाए तो हर साल हमारे देश में चुनाव होते हैं, किसी भी राज्य में होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, नगर पालिकाओं के होते हैं, विधानसभाओं के होते हैं। 2023 में 8 राज्यों में चुनाव होंगे, पर हमने चुनाव को मद्देनजर रखते हुए यह भारत जोड़ो यात्रा की कल्पना नहीं की और भारत जोड़ो यात्रा को नहीं शुरुआत की। संगठन को मजबूत करने के लिए जरूर, जनता में जागरूक करने के लिए, विषमता, आर्थिक विषमताओं के बारे में, सामाजिक ध्रुवीकरण के बारे में, राजनीतिक केंद्रीकरण के बारे में जरूर, पर चुनाव से इसका कुछ ज्यादा लेना देना नहीं है। राहुल गांधी जी को यह सवाल पूछा गया कि आप दक्षिण से उत्तर जा रहे हैं, अलग राज्यों का क्या होगा? तो उन्होंने कहा अगले साल हम पश्चिम से पूर्व भी जा सकते हैं। यह एक शुरुआत है हमारे लिए। एक नया कांग्रेस दिखाई दे रहा है। कांग्रेस संगठन में उत्साह, ऊर्जा, नई उमंग दिखाई दे रही है और बीजेपी चिंतित है, बहुत परेशानी में है, घबराई हुई है। आरएसएस भी घबराई हुई है। अलग अलग लोगों से अभी मिलने शुरू किए हैं मोहन भागवत जी। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है। रोज हेडलाइन मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। पहले दिन टी शर्ट, दूसरा दिन कंटेनर, तीसरा दिन और कुछ ना कुछ सोशल मीडिया में बिल्कुल बेबुनियादी, बिल्कुल गलत तरीके से प्रचार किया जा रहा है, पर उनका हमने खंडन किया है और लीगल नोटिस में रोज भेजते रहता हूं किसी ना किसी को। ये एक नया आक्रामक कांग्रेस है। कोई हमें चुप नहीं कर सकता, कोई हमें कमजोर नहीं कर सकता। अगर आप झूठे तरीके से हम पर कुछ आरोप लगाओगे, हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करके ही रहेंगे। कि भारत जोड़ो यात्रा का असर न केवल कांग्रेस संगठन पर पड़ा है, पर बीजेपी पर भी पड़ा है। चिंतित है, घबराई हुई है और कुछ ना कुछ। और सबसे इसका बड़ा नमूना था चीता तमाशा। चीता तमाशा से भारत जोड़ो यात्रा की जो पब्लिक रेस्पॉन्स है, उसके मुकाबले में एक दिन हमारे प्रधानमंत्री, और वो भी गलत निकले क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री तो गलती से भी सच नहीं बोल सकते। 70 साल से किसी ने चीते के बारे में नहीं सोचा है। 70 साल से। 2009 में मैं खुद साउथ अफ्रीका गया था और उसकी फोटो सारे सोशल मीडिया में है, प्रधानमंत्री जानते हैं। तो ऐसे तमाशे होते रहते हैं और होंगे, हेडलाइन मैनेजमेंट होगा, पर हम बिल्कुल एकमात्र तरीके से, सिंगल माइंडेड फोकस है हमारा भारत जोड़ो यात्रा। हमारे संगठन में चुनाव हो सकते हैं 17 तारीख को, अगर 2 उम्मीदवार हैं अध्यक्ष पद के लिए, वो चुनाव होते रहेंगे, पर भारत जोड़ो यात्रा चलता रहेगा। 5.5 महीने लगेंगे और जैसा कि मैंने कहा 12 राज्य से गुजरेगा ये भारत जोड़ो यात्रा। और मैं समझता हूं भारतीय राजनीति के लिए ये एक परिवर्तनकारी क्षण है और कांग्रेस पार्टी के लिए ये एक संजीवनी है। नई ऊर्जा, नई उमंग, नई दिशा महसूस हो रही, लोगों में एक नया उत्साह है। और जिस व्यक्ति की आलोचना रोज हुआ करती थी,
आज वही व्यक्ति कंटेनर में, कल सभी चैनलों ने चलाया, राहुल गांधी दिल्ली में है, कंटेनर में बैठे हुए हैं केरला में, और चैनल और मीडिया चला रहे हैं कि वो दिल्ली में है। जिस व्यक्ति की आलोचना हुआ करती थी, रोज 22 किलोमीटर चलते हैं, हालांकि वो कहते हैं मुझे हम 25 किलोमीटर क्यों नहीं चलते, और मुझे कहना पड़ता है उनको, आप अभी तक युवा हो, कुछ ऐसे लोग हैं जो चल नहीं पाएंगे आपके साथ, तो 22 तक ही सीमा रखिए, 25 मत चलवाइए हमसे। वो 6 बजे शुरू करना चाहते हैं, हमारा कॉम्प्रोमाइज हुआ है 6:30 को शुरू करेंगे, और मैं सोच रहा हूं कि अगले 1-2 महीने के बाद हम 6 बजे को भी शुरू करें। तो जिस व्यक्ति की आलोचना की गई थी, आज उसकी छवि बदली हुई है।